नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, पिछले 2 से 3 दिनों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, उससे सभी तरह की फसलों में नुकसान हुआ है। जिसमें कि गेहूं की फसल जहां पर खड़ी हुई थी और उसमें जहां पर ओले गिरे तो उनकी जो बालियां हैं वो नीचे टूटकर गिर गई हैं। कटी हुई फसलें जैसे धनिया की और गेहूं की थी, उसमें भी बालियां टूटकर काफ़ी सारी नीचे दाने बिखर गए हैं। खड़ी जो हरी गेहूं की फसल थी वह आड़ी गिर गई है, नीचे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और प्याज की फसल में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके पत्ते टूट टूट कर नीचे गिर चुके हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। उस प्रकार की दयनीय स्थिति प्याज की भी हो चुकी है, क्योंकि प्याज लहसुन में काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है और ऐसी स्थिति अगर हो जाती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कम आता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार का नुकसान हुआ है, तो ऐसी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करोगे तो सरकार तक जाएगी। सरकार के जो नेता लोग हैं, छोटे से लेकर बड़े नेता, उन तक जाएगी और उनका ध्यान आकर्षित होगा, जिससे कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की ओर ध्यान देगी और मुआवजा राशि, राहत राशि देने की कोशिश करेगी। क्योंकि आगामी समय में चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसानों की मदद सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए, नहीं तो किसान इसका बदला आगामी चुनाव में जरूर लेगा। क्योंकि जो किसान का नहीं हो सका तो किसान भी का नहीं होगा। क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ है उसकी जानकारी अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको दें, और अगर वो इस समय में आपकी मदद नहीं करते हैं तो फिर चुनाव के समय भी आपको उनकी कोई भी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपकी अभी फसल बिगड़ी है, ऐसी दुख की स्थिति में भी अगर वह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप अगर उनका ध्यान आकर्षित नहीं है तो आप उनको जाकर बोले, ज्ञापन दें, उनका ध्यान आकर्षित कराएं। उसके बाद भी अगर वो ऐसी स्थिति में भी आपकी मदद नहीं करते हैं तो फिर आपको अगली बार जब चुनाव होता है और वो जब प्रतिनिधि बन के किसी भी सरकार के माध्यम से आते हैं आपके पास, तब आपके पास जवाब देने के लिए रहेगा कि हमारी स्थिति जब खराब थी तब आपने हमारी नहीं सुनी, अब हम हमारी मर्जी के हिसाब से हमारा जो नेता है वह चुनेंगे, जो कि आगे जाकर हमारी सुने, ऐसा नेता हम चुनेंगे। ऐसी बात आप उन्हें कह सकते हो, जिससे कि क्योंकि किसान भाइयों, मांगे बिना माँ भी नहीं देती हैं। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी अपना काम करती रहती हैं और बोलती हैं कि बच्चा अभी सो रहा है, उठेगी और रोएगा तब दूध पिला दूंगी। तो ऐसे ही सरकार की अभी स्थिति है। और अगर जब तक आप मांग नहीं करोगे, अपने नुकसान के बारे में अवगत नहीं कराओगे, तब तक सरकार आपको कुछ भी नहीं देने वाली है। आश्वासन जरूर दे सकती है, आश्वासन से कुछ नहीं होगा। आपके जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको आप जरूर अवगत कराएं और वो मेरे को 100% गारंटी है कि आपकी मदद करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको भी उनके साथ खड़े रहने की, विकास यात्रा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ समय पहले ही आपने उनकी मदद की, विकास यात्रा में खूब भीड़ जुटाई। अब उनकी बारी है कि विकास यात्रा में जितनी भीड़ हुई उतनी ही सर्वे दल के साथ वो भीड़ करें और देखें कि कितना वास्तव में नुकसान हुआ है और तत्काल राहत राशि दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी पहुंच तो ऊपर तक होती है। तो किसान साथियों, ये जानकारी कैसी लगी, हमारे विचार कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।